मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मबुभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा धर्म स्वरूप से आगे बढ़ते हुए विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप और कर्म स्वरूप की हमने चर्चा की और इस चरण में, पांचवें चरण में, हमने अप्रमत्त साधना के स्वरूप की चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं, 5 कक्षाएं 5 गाथाओं पर होने के बाद छठी कक्षा हमारी समन्वय कक्षा होती है, जिसमें हम संपूर्ण विषय को एक संक्षिप्त रूप में पुनः पुनरावर्तन एवं जिज्ञासा समाधान आदि के रूप में रखते हैं। तो आज हम उसी समन्वय की चर्चा करने जा रहे हैं। अप्रमत्त साधना क्या है? तो बंधुओं, 2 अपेक्षा से हम इसको समझेंगे, अप्रमत्त और साधना। अप्रमत्तता किसको कहते हैं और साधना कैसे की जाती है? तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, दिगंबर आमनाय का ग्रंथ धवला ग्रंथ के अंदर अप्रमाद की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है। वहां कहते हैं कि पंच महवयाणी, पंच समिदियो, तिन्नी गुत्तियो, निशेष कषाया भावोच अपमादो नाम। अर्थात अप्रमाद का लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण बताते हुए गुरु भगवंत फरमाते हैं कि 5 महाव्रत, पंच महवयाणी 5 महाव्रत, पंच समिदियो 5 समितियां, तिन्नी गुत्तियों 3 गुत्तियां, अर्थात पालन करने योग्य 5 महाव्रत और अष्ट प्रवचन माता, इनका सम्यक प्रकार से पालन और साथ ही निशेष कषाया भावो, शेष जो कषाय हैं, कल हमारी कक्षा में चर्चा हुई थी कि अनंतानुबंधी के क्षय होने से सम्यक्त्व की प्राप्ति, अप्रत्याख्यानी चतुष्क के क्षय होने से श्रावकत्व और प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षय सयोपशम या उपशम से जीव को साधुत्व की प्राप्ति होती है। साधुत्व आने के बाद भी संयमी के संज्वलन कषाय का उदय रहता है। तो कहा कि निशेष कषाया अभावो, शेष जो कषाय रहे हैं उनका भी अभाव, अर्थात अप्रमत्तता उसको कहते हैं कि संज्वलन कषाय भी जहां उभार पर ना हो। हालांकि जीव के पास संज्वलन कषाय की चोक हल्की उदय में भी रहती है, सत्ता में भी रहती है, संयम आने के बाद भी, परंतु उसमें उभार नहीं आना, उस कषाय में जीव प्रवृत्ति नहीं करना,
ऐसी अवस्था का नाम या आत्मा की ऐसी दशा का नाम अप्रमाद है। अर्थात संज्वलन कषायों की मंदता में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का सम्यक रूप से जहां पालन होता है, शुद्धता से पालन होता है, जागरूकता से पालन होता है, और संज्वलन कषाएं जिसकी शांत रहती है। 3 चौकड़ियां तो शय उपशम या शयोपशम हो चुकी है, पर चौथी चौकड़ी जो है संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की, वो भी जहां मंद हो जाती है, शांत रहती है, प्रशम रस रहता है, उस अवस्था को अप्रमत्त दशा कहते हैं, जो 7वें गुणस्थान एंड उसके ऊपर, 7वें गुणस्थान एवं ऊपर की जो दशा है वो अप्रमत्त दशा है। यह अप्रमाद का लक्षण बताया कि 5 महाव्रतों का पालन, 5 समिति की और 3 गुप्ती की, अर्थात अष्ट प्रवचन माता का सम्यक पालन करते हुए कषायों को शांत रखना और जागरूकता के साथ पालना करना, तब अप्रमत्त दशा होती है। और उस अप्रमत्त दशा के अंदर, जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर चौथे अध्ययन की 6ठी गाथा का अंतिम चरण, भारंड पक्षीवत चरे पमत्ते, ऐसी दशा में पहुंचा हुआ साधक, अप्रमत्त साधक जो होता है, वो भारंड पक्षी के समान है। भारंड पक्षी की बहुत चर्चा आती है हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में। उसके 2 मुख होते हैं, और 2 मुख होने के कारण से वो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में देखता रहता है। वो सदा जागरूक रहता है। सदा जागरूक रहता हुआ वो अपने जीवन का संचालन करता है। तो भारंड पक्षी की उपमा से अप्रमत्त साधक को उपमित किया गया है कि अप्रमत्त साधक नींद में भी हो तो जागरूक रहता है। इसलिए महापुरुष जब रात्रिकालीन कुछ समय के लिए शयन भी करते हैं तो करवट बदलते समय पुंजनी का उपयोग करते हैं, तो सदा जागरूक रहते हैं। तो साधना का स्वरूप यह है कि सदा जागरूक रहे, भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर के अपनी आत्मा में चरण करे, चरे अपमत्तो, अप्रमत्त होकर के अपने आत्म भावों में रमण करे, अपने आत्म भावों में विचरण करे, उसका नाम है साधना। और अप्रमत्त दशा यानी कषायों की उपशांतता। कषाय इतने शांत, इतने मंद हो जाएं कि साधक का मन संसार की तरफ आकर्षित ही न हो, उस दशा को अप्रमत्तता कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कहें, साधना का अर्थ है उदय आए हुए अशुभ कर्मों के फल को समता भाव के साथ वहन करना। सामान्य रूप से भी सहते तो सब लोग, सहना मात्र साधना नहीं है। सहता तो पशु भी है, सहता तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी है। कष्ट आता है तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो समता भाव से सहन करते हैं, अपने किए हुए कर्म का फल मान करके सहन करते हैं, किसी पर आरोप नहीं लगाते, किसी पर दोषारोपण नहीं करते, और पूर्ण समत्व भाव से जब उस कर्म को, उस कर्म के फल को स्वीकार किया जाता है, उसका नाम साधना है। प्रतिक्रिया किए बिना फल को स्वीकार करना, अशुभ फल को भी स्वीकार करना बिना प्रतिक्रिया के, और शुभ फल को भी स्वीकार करना बिना प्रतिक्रिया के, उसका नाम साधना है। हमारे शास्त्रों में कहा है, समो निंदा प्रशंसा सु, जो निंदा में और प्रशंसा में दोनों में समभाव में रहते हैं, वो साधक कहलाते हैं। तो यहां हमने अप्रमाद की और साधना की बात की। अब अगली कड़ी में बताया जाता है प्रमाद किसको कहते हैं। अप्रमाद की बात हुई तो प्रमाद किसको कहते हैं वो भी जान लिया जाए। तो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम से टीका लिखी है। उस टीका में उन्होंने प्रमाद का एक बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी परिभाषा एक शब्द में जिसको कह दिया प्रमाद, सच प्रमाद, वह प्रमाद है। अब क्या है प्रमाद, तो उसका एक शब्द में उत्तर दे दिया, कुशलेश्वनादर, अर्थात कुशलेशु अनादर, जो कुशल कार्य हैं,
जो कर्म काटने के अंग हैं, कुशल कहते हैं कर्मों को काटने की व्यवस्था को। प्रभु महावीर के लिए पुच्चीसूड़म में सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, कुशले महेशी, प्रभु महावीर कुशल महर्षि थे। और कुशल शब्द का अर्थ किया कर्म के काटने में जो दक्ष होते हैं उनको कुशल कहा गया। तो कुशलेशु अनादर, जो धर्म के अंग, चाहे वो तप है, निर्जरा है, संयम है, स्वाध्याय है, समता है, यत्ना है, समिति गुप्ती है, अनुव्रत है, महाव्रत है, जो भी साधना के अंग हैं, धर्म के जो अंग हैं, उन धर्म के अंगों में आत्म रमणता में, आत्म जागरूकता में अनादर के भाव होना, अर्थात धर्म का आदर जब नहीं किया जाता है, धर्म के प्रति आदर भाव हो तो जीव अप्रमत्तता की तरफ बढ़ता है, और धर्म के अंगों के प्रति जब अनादर भाव हो तो उसी का नाम प्रमाद है। ये बहुत छोटी सी लेकिन सब कुछ समाहित कर दिया इस एक शब्द के अंदर कि सच प्रमाद कुशलेश वनादर, कुशल अंगों में अनादर भाव रखना, धर्म के कुशल अंगों में, साधना के कुशल अंगों में अनादर के भाव, अरुचि के भाव, अप्रीति के भाव हैं, उसका नाम प्रमाद है। फिर आगे प्रमाद की और एक परिभाषा तत्वार्थ सार के अंदर दी गई है, उसमें इसी चीज को थोड़ा विस्तार करके दिया गया। वहां कहते हैं कि सुद्यष्टके तथा धर्मे शांत्यादि 10 लक्षणे यो अनुत्साह स सर्वज्ञ प्रमाद परिकीर्तितः। 8 प्रकार की शुद्धि और 10 प्रकार का धर्म, 10 यति धर्म भी कहा जाता है, 10 लक्षण धर्म भी कहा जाता है। तो 10 प्रकार का जो धर्म कहा गया है और 8 प्रकार की शुद्धि कही गई, इन दो कार्यों के प्रति, 8 प्रकार की शुद्धि और 10 प्रकार के यति धर्म के प्रति जहां अनुत्साह रहता है, उत्साह भाव नहीं रहता है, अनुत्साह रहता है, अनादर रहता है, स सर्वज्ञ प्रमाद परिकीर्तितः। सर्वज्ञ प्रभु केवली भगवंत, जिनेश्वर भगवंत, उस अवस्था को प्रमाद कहते हैं। अर्थात 8 प्रकार की शुद्धि और 10 प्रकार के यति धर्म में जहां अनुत्साह है, उत्साह भाव नहीं है, बहुमान नहीं है, उस आचरण के प्रति मन में उत्साह नहीं है, इसका मतलब प्रमाद है, ज्ञानी जन उसको प्रमाद कहते हैं। 10 यति धर्म तो हम जानते ही हैं, खंती मुक्ति आदि, और 8 प्रकार की शुद्धि के 2 अपेक्षा से अर्थ हो सकते हैं। एक अपेक्षा 8 प्रकार की शुद्धि का मतलब है अष्ट प्रवचन माता। अष्ट प्रवचन माता भी एक प्रकार के से संयम के लिए शुद्धि का कारण होता है। जहां अष्ट प्रवचन माता अर्थात समिति गुप्ती की पालना सम्यक हो तब धर्म शुद्ध पलता है। अथवा दूसरी अपेक्षा से 8 प्रकार की शुद्धि बताई, भावों की शुद्धि हो, काय शुद्धि हो, विनय में शुद्धता हो, गमनागमन ईरियापत की शुद्धि हो, भैक्ष्य यानी आहार की शुद्धि हो, शयन की शुद्धि हो, आसन की शुद्धि हो, परिष्ठापनिका यानी परठने की शुद्धि हो, और वाक्य शुद्धि यानी वचन की शुद्धि हो। अपेक्षा से 8 शुद्धि इस रूप में भी बताई गई है, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईरियापथ शुद्धि, आहार शुद्धि, शयन शुद्धि, आसन शुद्धि, परिस्थापना, परिठावनिया शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसमें लगभग 4-5 बातें तो समिति गुप्ती के रूप में ही इसमें समाहित है, और बाकी की अपेक्षा से शब्दों में थोड़ा फर्क है, लेकिन देखा जाए तो 8 प्रवचन माता कहें या 8 शुद्धि कहें, एक ही बात है। अर्थात जहां 8 प्रवचन माता में और 10 प्रकार के यति धर्म में जहां अनुत्साह का भाव होता है उसको प्रमाद कहा गया है, ज्ञानी जन उसे प्रमाद कहते हैं। फिर आगे प्रमाद के भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से हमारे धर्मशास्त्रों में, श्वेतांबर ग्रंथ के धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से प्रमाद के 5 भेद कहे गए हैं। उत्तराध्ययन सूत्र की निरुक्ति में है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, उत्तराध्ययन सूत्र की जो निरुक्ति की रचना की गई है उस निरुक्ति की 520वीं गाथा में कहते हैं
मज्जम विस्ताया विद्या विग्रहाय पंचमी भणिया ए पंचपमाया जीवम पाड़न्ति संसारे। मद अहंकार घमंड, विषय इंद्रियों के विषय, कषाय चार प्रकार की क्रोध मान माया लोभ, फिर निद्रा, विकथा, ये पांच प्रमाद कहे गए हैं। ए पंचपमाया, इन पांच को ज्ञानियों ने प्रमाद कहा है, अर्थात घमंड करना, विषयों में आसक्त रहना, कषाय की प्रवृत्ति करना, निद्रा आदि में लीन रहना और विकथा में रस लेना, इसको भगवान ने प्रमाद कहा है। और बताया कि इन प्रमाद के सेवन से जीवम पाड़यन्ति संसारे, जीव संसार में रुलता है। और एक विशेष बात, प्रमाद का जहां उदय होता है, प्रमाद अवस्था में ही जीव आयुष्य का बंध करता है, और जो आयुष्य का बंध करेगा वो संसार परिभ्रमण करेगा। अप्रमत्त दशा में रहा हुआ साधक कभी भी आयुष्य का बंध नहीं करता। अगले भव की आयु का बंध जब भी करना होता है जीव को, वो प्रमत्त गुणस्थान, अधिकतम छठे गुणस्थान में ही आयुष्य बंध करने का कार्य प्रारंभ करता है। छठे गुणस्थान से आगे अगर निकल जाए तो नया आयुष्य नहीं बांधता है। या तो फिर वह जीव मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है, अथवा उसका अगर वो चरम भव नहीं है तो वापिस नीचे आएगा, छठे आदि गुणस्थान में आने के बाद ही आयुष्य बांधेगा। इसलिए कहा कि जीवम पाड़यन्ति संसारी, प्रमाद ही एक ऐसा मूल कारण है जो जीव को संसार में पटकता है, उड़ाता है। इसके अतिरिक्त और एक अपेक्षा से प्रमाद के भेद कहे गए हैं। पंच संग्रह, गुणस्थान और कर्मों की व्याख्या के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंच संग्रह, जिसके 10 भाग हैं। उस पंच संग्रह के अंदर एक गाथा कही गई है, विगहा तहा कषाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण ओय चदु चदु पण एगेगम होंती पमादाहु पण रसा। इसमें प्रमाद के 15 भेदों की चर्चा की है। विगहा तहा कषाया, विकथा और कषाय। फिर कहा इंद्रिय निद्दा तहेव पण ओय, एक शब्द में अंतर है, वहां मद कहा और यहां प्रणय कहा। बाकी चार चीजें वो की वो ये विषय, कषाय, निद्रा और विकथा इन 15 भेदों में भी है, और विषय, कषाय, निद्रा और विकथा ये चार भेद ऊपर के 5 प्रकार के जो प्रमाद बताए उसमें भी है, दोनों में समान है। मद की जगह यहां पे प्रणय को कहा है। प्रणय का मतलब होता है एक तरह से आसक्ति, मोह दशा, उसको प्रणय कहते हैं। तो यहाँ कहा कि विगहा तहा कषाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण ओय चदु चदु पण एगेगम होंती पम्मादाहु पन्न रस्सा। प्रमाद के 15 भेद होते हैं, अर्थात 4 प्रकार की विकथा और 4 प्रकार के कषाय। चदु चदु यानी कि 4 विकथा 4 कषाय। फिर का इंद्रिय, 5 प्रकार की इंद्रिय, और निद्दा एगेगम, एक निद्रा और एक प्रणय है। इनको संक्षिप्त में ले लिया, एक निद्रा, एक प्रणय, 2 5 इंद्रियां, 7 4 कषाय और 4 विकथाएं, 8, यूं 15 प्रकार के भी प्रमाद के भेद किए। इन्हीं ही मुख्य 5 भेदों के आधार पर विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और प्रणय, इन्हीं के भेद प्रभेद के आधार पर जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के अंदर इन मूल 5 भेदों के 37,500 प्रमाद के भेद बताए, जिसकी चर्चा हमारी पहले भी हुई थी, और उसकी जो गुणनफल है वो भी आपको ग्रुप के अंदर भेजा गया था। तो मूल भेद 5 हैं, और भेद प्रभेद की अपेक्षा से 15 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और अधिकतम 37,500 भेद भी प्रमाद के बताए गए। तो साधक को इस प्रमाद से बचने के लिए प्रभु ने हमें आगमों के माध्यम से शिक्षा दी है। और वो सबसे पहली शिक्षा प्रमाद से बचने के लिए, वैसे तो कहा गया कि समयम गोयम मापमाय, समय मात्र का भी प्रमाद न करो। इसी विषय को समझने के लिए हमने अलग अलग आगम गाथाओं के माध्यम से चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने श्रवण की बात कही थी कि सोचा जाने कल्याणम, कम से कम सुनने के अंदर प्रमाद नहीं करे। धर्म
उसको श्रवण करके पतन और कल्याण के मार्ग को जाने। जो हमने गाथाएं 5 गाथाएं हमने की थी, उसमें सबसे पहली गाथा हमने 10वें कालिक सूत्र की ली थी। अगली स्लाइड में हम उसको भी देख सकेंगे कि सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयम्पि जाने सोचा जम सेयम तम समायरे। सबसे मुख्य बात यह है कि जो हमने सुना और हमने जो जाना, चाहे अभी हमने प्रमाद के स्वरूप को समझा, उसके भेदों को समझा, साधना और अप्रमाद क्या है उसको हमने समझा, तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि सुन करके कल्याण मार्ग और पतन के मार्ग को जानने के बाद, दोनों मार्ग को जानने के बाद जम सेयम तम समायरे, जो श्रेष्ठ है, जो आत्मा के लिए हितकर है, उसका सम्यक आचरण करना चाहिए। क्योंकि जीवीय मापमाए, असंख्यम जीवीय मापमाए। अगली गाथा में हमने चर्चा की थी कि जीवन असंस्कृत है, आयुष्य कभी भी डोर टूट सकती है और टूटती हुई डोर को सांधा नहीं जा सकता, जीवन को सांधा नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु के समय और कोई शरणभूत नहीं होगा। इसलिए प्रमाद ना करते हुए धर्म की शरण को स्वीकार कर ले। जो धर्म की शरण को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन का फल या अपने जीवन की सार्थकता को पा लेता है, और जो धर्म की शरण नहीं लेता उसका जीवन निरर्थक चला जाता है। उसके बाद की गाथा में हमने प्रभु महावीर के जीवन को सामने रख करके कि प्रभु महावीर ने सिर्फ अप्रमाद का या साधना का उपदेश ही नहीं दिया, पहले उन्होंने अपने जीवन में उसको जिया, उसका अनुभव प्राप्त किया, उसके अच्छे बुरे फल को जाना कि प्रमाद का क्या दुष्फल है और अप्रमत्त साधना का क्या सुफल है, उसको जान करके उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अकशाई विगय गेहिय सद रुवेसु अमुचिए जाई, वो स्वयं ध्यान साधना करते थे। नेक्स्ट स्लाइड, हम इसकी तीसरी स्लाइड जो है कि भगवान स्वयं अकशाय, कषाय से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के, शब्द रूप आदि विषयों से अमूर्छित अर्थात उसका ममत्व त्याग करके ध्यान साधना करते थे। और इतनी उनकी पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया। प्रमाद में अर्थात उन्होंने अपने संज्वलन कषायों को कभी भी भड़कने नहीं दिया और साधना में कभी भी स्खलना नहीं होने दी। ऐसा अप्रमत्त जीवन उन्होंने स्वयं जिया था। इसलिए ऐसा जो जान करके जो अनुस्रोतगामी है वो सरल है, प्रतिस्रोतगामी ही साधना होती है। अगली गाथा 10वें कालिक सूत्र की चूलिका के माध्यम से हमने बात की थी, अनुसोय पठिए है। जो अनुस्रोत में अर्थात जैसे कर्म का उदय आया उसी के साथ बहे, भूख लगी खाना खा लिया, कषाय का उदय हुआ तो कषाय प्रवृत्ति कर ली, विकार का उदय हुआ तो विकार प्रवृत्ति कर ली, तो फिर उदय भाव में बहते रहेंगे और नए नए कर्मों का बंधन होता रहेगा। लेकिन जिसको मोक्ष की अभिलाषा है, जिसमें संवेग भाव जागृत हुआ है, हो कामेनम, जिसको मोक्ष की अभिलाषा और कामना है, वो आत्मा अनुस्रोतगामी नहीं होती, संसार के और पाप के प्रवाह में नहीं बहती। वो पुरुषार्थ और पराक्रम करके आत्म साधना के मार्ग में बहती है, आत्म साधना के मार्ग में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ती है। और अंतिम गाथा के रूप में हमने प्रभु ऋषभ देव की जो गाथा है, प्रभु ऋषभ देव के द्वारा जो कही गई शब्दावली है, उसकी हमने चर्चा की थी कि इतना सब कुछ जान लिया कि मोक्ष मार्ग क्या है, प्रमाद क्या है, अप्रमाद क्या है, प्रमाद का क्या फल है। फिर भगवान लास्ट में इस गाथा के माध्यम से हमको समझाते हैं कि संबुज्जह किम न बुज्जह, इतना सब कुछ हो गया तो फिर बोध को प्राप्त करो। सुवेगडांग सूत्र के पहले सूत्रखंड की दूसरे अध्ययन की पहले उद्देश्य की पहली गाथा, संबुज्जह किम न बुज्जह, बोध को प्राप्त करो। बोध को क्यों प्राप्त नहीं कर रहे हो? क्योंकि इस जीवन के व्यतीत होने के बाद, मृत्यु के बाद अगले जन्म में बोध मिलना बहुत दुर्लभ है। वर्तमान में मनुष्य भाव मिला है, उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला है, इतनी पुण्यवानी है। अभी अगर हमने बोध प्राप्त कर लिया, अब अगर जाग गए तो जाग गए, ये हमारे जागने का अवसर है। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कह दिया कि नो हुआ नमंती,
लाइयो, जो रात्रियां व्यतीत हो जाएगी, नो सुलभम पुनरावि जीवियम, वो रात्रियां वापस लौट के आने वाली नहीं है। जो समय बीत जाएगा वो समय वापस लौट करके आने वाला नहीं है। और जैसा जीवन हमें अभी मिला है, उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला है, भगवान की वाणी मिली है, धर्म गुरु मिले हैं, धर्म शास्त्र मिले हैं, आज सब कुछ अनुकूलताएं है और हमारी स्वयं की आयुष्य लंबी है और इंद्रियां स्वस्थ है, परिपूर्ण है। सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आज हमने बोध को प्राप्त नहीं किया, इस भाव में अगर बोध को प्राप्त नहीं किया, तो पुनः ऐसा उत्तम भाव और ऐसा उत्तम अवसर सहज ही मिलने वाला नहीं है। इसलिए अप्रमत्त की साधना का सबसे प्रमुख उपदेश जो प्रभु का है वो यही है कि संबुज्जः किम न बुज्जः, बोध को प्राप्त करो, बोध को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो, पुनः ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ये बीता हुआ समय लौट कर नहीं आएगा। और फिर जब ये जीवन हाथ से चला जाएगा, तब अगले भाव के अंदर मृत्यु के बाद संबोधि का मिलना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसी दुर्लभ बोधि को प्राप्त करके हम सुलभ बोधि बने, और सुलभ बोधि बन करके अप्रमत्त साधक बन करके साधना करते हुए हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, आत्म शुद्धता को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार इच्छा में दुख